सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंटी फंगल ड्रग्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी फंगल ड्रग्स के डेफिनेशन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें उनकी केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, स्टोरेज यानी उनको रखा कैसे जाए, उनका इस्तेमाल, उसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस आते हैं और कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में। साथ ही बात करेंगे हम लोग उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर फंगस के बारे में बात करें तो फंगाई जो है एक यूकैरियोटिक सेल्स है। यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब वैसे सेल्स जो काफ़ी हद तक डेवलप्ड हों। इनके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियाई यानी न्यूक्लियस और उसके कंपोनेंट्स, और साथ ही सेल मेम्ब्रेन भी होता है। इनका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी रिजिड होता है, जिसमें काइटिन या पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। और इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो एर्गोएस्टेरॉल से बना होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। तो एंटी फंगल ड्रग्स वैसे ड्रग्स हैं जो कि फंगीसाइड का काम करते हैं, यानी फंगस को किल करने का काम करते हैं, या फंगस के द्वारा होने वाले कुछ इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनमें कुछ इन्फेक्शन है आपके जैसे माइकोसिस, रिंगवॉर्म जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और कुछ सिस्टमिक इन्फेक्शंस जैसे कि क्रिप्टोकाइकस फंगस के द्वारा होने वाला मेनिंजाइटिस। तो इन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल में लाते हैं वो हैं आपके एंटी फंगल ड्रग्स। इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया कि वैसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल लोकल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता हो। लोकल इन्फेक्शंस जैसे कि हमारे बालों में जो इन्फेक्शन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फेक्शन है, नाखून में जो इन्फेक्शन है, स्किन में जो इन्फेक्शन है, इसमें जो प्रिपरेशंस यूज किए जाते हैं वो जनरली ऑइंटमेंट, क्रीम, लिनीमेंट, लोशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है आपका वैसे ड्रग्स जिनका इस्तेमाल सिस्टमिक यानी कि इनसाइड द बॉडी इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एंटी फंगल ड्रग्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका एंटीबायोटिक और दूसरा है केमिकल एंटी फंगल एजेंट्स। केमिकल एंटी फंगल एजेंट्स में आपके आते हैं टोलनेफ्टेट और अनडेसिलाइनिक एसिड। साथ ही एंटीबायोटिक्स जिसमें आपके एम्फोटेरिसिन, निस्टाटीन और हेमसिन आते हैं। तो ये थे आपके एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सभी ड्रग्स के बारे में एक एक करके डिटेल डिस्क्रिप्शन। पहला ड्रग है आपका टोलनेफ्टेट। तो टोलनेफ्टेट एक थायोकार्बामेट डेरिवेटिव है। थायोकार्बामेट जो कि एक ऑर्गेनोसल्फर कार्बामेट है। ऑर्गेनोसल्फर कार्बामेट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर एक सल्फर एटम का प्रेजेंट होना। इसका आईयूपैक नेम के बारे में बात करें तो अगर ओ से काउंटिंग शुरू हो तो सेकंड पोजीशन पे नेफ्थाइल मिथाइल, 3 मिथाइल फिनाइल और थायोकार्बामेट इसका आईयूपैक नेम है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एर्गोएस्टेरॉल जो कि फंगल सेल्स का बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, उसके बायोसिंथेसिस में स्क्वेलिन एपिडॉक्साइज नाम का एक एंजाइम बहुत ही हेल्प करता है। ये टोलनेफ्टेट क्या करता है, उसी स्क्वेलिन एपिडॉक्सीज को जाके इनहिबिट कर देता है, तो एर्गोएस्टेरॉल का बायोसिंथेसिस रुक जाता है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह वाइट और क्रीमी वाइट पाउडर में आता है, ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस है, वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, साथ ही एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में फ्रीली सॉल्युबल है, ईथर में भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसे हम लोग एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो टोलनेफ्टेट एक एंटी फंगल ड्रग्स है या फंगी स्टैटिक है, यानी यह फंगस के ग्रोथ को रोक देता है। साथ ही यह एक टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट है जिसका इस्तेमाल 1% प्रोपेलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन के साथ में एक्सटर्नली फंगल इन्फेक्शन पे किया जाता है। इसका इस्तेमाल टीनिया पेडिस यानी एथलीट्स फुट और टीनिया क्रुइस यानी जांघों के बीच में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो टोलनेफ्टेट और कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स जिनमें टीनाडर्म, टोलनाडर्म और टोनोफाल आते हैं। ये है आपका टोलनेफ्टेट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे ड्रग के बारे में जो है अनडेसिलाइनिक एसिड। अनडेसिलाइनिक एसिड एक अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिसके पास एक डबल बॉन्ड है
और 11 कार्बन एटम्स होते हैं। साथ ही कैस्टर ऑयल के वैक्यूम डिस्टिलेशन से इसे बनाया जाता है और रेसिनोलिक एसिड को जब कैस्टर ऑयल के साथ में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं तो वो अनडेसिलाइनिक एसिड या अनडेसिनोइक एसिड में बदल जाता है। इसके आयुपेक नेम के बारे में बात करें तो अनडेक 10 इनोइक एसिड या 10 अनडेसिनोइक एसिड इसका आयुपेक नेम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यह वाइट या वेरी फेल येलो क्रिस्टलिन मास और येलो लिक्विड में आता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, ईथर और फिक्स्ड एंड वोलेटाइल ऑयल में फ्रीली सॉल्युबल है। चूँकि यह ऑक्सीजन और लाइट से अफेक्ट करता है, साथ ही कुछ मेटल्स के प्रेजेंस में यह कैटेलाइज्ड भी हो जाता है, इसलिए हम लोग इसे एक वेल क्लोज्ड और नॉन मेटेलिक कंटेनर में रखेंगे जो कि लाइट से दूर होगा और इसका टेम्परेचर लगभग 8 से 15 डिग्री सेल्सियस का होगा। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह भी एक फंजी स्टैटिक एजेंट है और इसके क्रीम, ऑइंटमेंट और पाउडर का इस्तेमाल टीनिया पेडिस यानी एथलीट फूड्स, टीनिया क्रूइस यानी जांघों के बीच का इन्फेक्शन और बच्चों में होने वाले नैपी रेसेस को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसके कैप्सूल का इस्तेमाल सोरेसिस को ठीक करने में के लिए भी किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन जिसमें अनडेसिनोइक एसिड, कुछ ब्रांड नेम्स जिनमें आपके टीनाफाक्स, डेसिलीन, रेसिलीन, सेविनॉन आते हैं। ये थे आपके कुछ केमिकल एंटी फंगल एजेंट्स। अब बात करेंगे हम लोग एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो पहला आपका एम्फोटेरिसीन। एम्फोटेरिसीन एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रिप्टोमाइकस नोडुसस नाम के बैक्टीरिया से पाया जाता है। इसके दो कंपाउंड्स हैं, पहला आपका एम्फोटेरिसिन ए और एम्फोटेरिसिन बी, लेकिन एम्फोटेरिसिन बी कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। यह एक पॉलिन एंटीबायोटिक है चूँकि इसके पास कुछ डबल बॉन्ड्स भी आते हैं। बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इसके पास कुछ डबल बॉन्ड्स हैं और दूसरे तरफ इसके पास बहुत सारे OH ग्रुप्स भी हैं। इसके एक एंड में माइक्रोसाइक्लिक रिंग भी है जो कि एक पोलर एमिनो शुगर से अटैच्ड है यानी माइकोसेमाइन, और इसके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी प्रेजेंट है। इसका जो डबल बॉन्ड का ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक हेप्टाइन रीजन यानी 7 डबल बॉन्ड्स होते हैं। और इसका जो OH ग्रुप का रीजन होता है अल्कोहल ग्रुप का वो हाइड्रोफिलिक होता है जो कि हाइड्रोफिलिक पॉलीओएल रीजन है। बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में तो एम्फोटेरिसिन बी जो है वो एर्गोएस्टेरॉल जो कि फंगल का सेल मेम्ब्रेन का एक की कंपोनेंट था उसके साथ में यह बाइंड कर जाता है और वहाँ एक पोर्स बना देता है, पोर्स। तो उस पोर्स से जितने भी मोनोवैलेंट आयंस होते हैं फंगस सेल के अंदर वो सारे लीक करने लग जाते हैं और फंगस के सेल का डेथ हो जाता है। यह है इसका सिंपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो एम्फोटेरिसिन बी एक येलो या ऑरेंज पाउडर है जिसका कि ऑर्डर नहीं होता है। साथ ही यह 170 डिग्री पे ग्रेजुअली डिकम्पोज हो जाता है और हायर टेम्परेचर पे और भी जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है, ईथर, इथेनॉल और बेंजीन में भी प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड में सॉल्युबल है और मिथेनॉल और डाईमिथाइल फॉर्माइड में भी सॉल्युबल है। एम्फोटेरिसिन बी को हम लोग लाइट रेजिस्टेंस और टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक फंगी स्टैटिक है, साथ ही यह ऑरली एब्जॉर्ब नहीं होता है यानी कि हम लोग इसे माउथ के थ्रू बहुत कम देते हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस में किया जाता है। यह इंजेक्शन के थ्रू भी दिया जाता है और लोकली भी इसका इस्तेमाल होता है। यह एक टॉक्सिक ड्रग भी है। इसके ऑफिशियल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो एम्फोटेरिसिन और एम्फोटेरिसिन के लोजेंजेस आते हैं। कुछ ब्रांड नेम्स जिसमें आपके मिस्टीसाइलिन, जिसमें एम्फोटेरिसिन बी विथ टेट्रासाइलिन आता है, फंगीजोन ऑटिक यानी कि इसके ईयर ड्रॉप और फंगीजोन इंजेक्शन के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे एंटीबायोटिक के बारे में जो है आपके निस्टाटीन। तो निस्टाटीन भी एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रिप्टोमाइकस नोरसई से पाया जाता है। एम्फोटेरिसिन की तरह यह भी एक पॉलिन एंटीबायोटिक है जिसके पास माइक्रोसाइक्लिक रिंग है और निस्टाटीन के स्ट्रक्चर में टेट्राईन सिस्टम और डाईन भी होता है। इसके पास एक पोलर एमिनो शुगर भी है जो कि रिंग से अटैच्ड होता है जो माइकोसाइमिन भी कहते हैं।
इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह येलो और स्लाइटली ब्राउन पाउडर में आता है। इसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक है। यह हाइग्रोस्कोपिक है, यानी कि वाटर एब्जॉर्बिंग, वाटर में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। साथ ही डाई मिथाइल फॉर्माइड में फ्रीली सॉल्युबल है। मिथेनॉल में भी स्लाइटली सॉल्युबल है और क्लोरोफॉर्म, ईथर और इथेनॉल में इनसॉल्युबल है। चूंकि यह हाइग्रोस्कोपिक है और लाइट से भी अफेक्ट करता है, हीट और मॉइस्चर से भी अफेक्ट करता है, इसलिए हम लोग इसे टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर में एक ठंडे जगह पर रखेंगे। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। चूँकि इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसका इस्तेमाल लोकली किया जाता है। साथ ही मोनिलिया नाम के फंगस से होने वाले डायरिया के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है और मोलिनिया नाम के फंगस से होने वाले वेजाइनल इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है और मुंह में होने वाले ओरल इन्फेक्शंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इसका इस्तेमाल कॉर्नियल, कंजक्टिवाइटल और कैंडिडियासिस इन्फेक्शंस में भी किया जाता है। इसके कुछ ऑफिशियल फॉर्मुलेशन हैं जिनमें आपके निस्टैटिन, निस्टैटिन ऑइंटमेंट, निस्टैटिन पेसारीज, निस्टैटिन टैबलेट्स और निस्टैटिन ओरल सस्पेंशन आते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में बात करें तो माइकोस्टैनिन, निस्टिकाई जो एक आई ऑइंटमेंट है, फंगिसिडीन और कैंडेक्स आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रग के बारे में जो है हाइमीसिन। तो हाइमीसिन पुणे में पिंपरी नाम के एक जगह में स्ट्रेप्टोमाइकस पिंपरीना से बनाया जाता है। यह भी एक एंटीफंगल एंटीबायोटिक है। एम्फोटेरिसिन और निस्टैटिन की तरह यह भी एक पॉलिन कंपाउंड है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो यह एक येलो एमरफस कंपाउंड है जो कि वाटर, इथेनॉल, मिथेनॉल, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है। साथ ही एक्वस अल्कोहल और पायरिडीन्स में भी सॉल्युबल है। यह एम्फोटेरिक नेचर का है, यानी इसके पास एसिड और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो यह एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है। साथ ही इसका इस्तेमाल टॉपिकली ओरल इन्फेक्शंस और कैंडिडियासिस और वेजाइनल इन्फेक्शंस में किया जाता है। इसके कुछ ब्रांड नेम्स जिनमें हाइमीसिन, इम्प्रीमा और पिप्रामाइसिन आते हैं। तो ये थे क्लासिफाइड एंटी फंगल ड्रग्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में जिनका इस्तेमाल एंटी फंगल ड्रग्स के तौर पर किया जाता है, जिसमें आपके फ्लुक्टोसिन, क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, बेंजोइक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट आदि आते हैं। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। वेरी वेरी थैंक यू।